गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, तो आज इसके कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। दिस इज़ द 7th क्वेश्चन। sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x प्रूव इट इक्वल टू 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। तो यहाँ पर हम sin a माइनस sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट की 2 टर्म्स में। then it becomes 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. So it becomes cos 3x by 2 sin x by 2. Then we have sin 3x plus 2 cos 3x by 2 sin x by 2. From this expression, we can write it sin 3x as 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2 using sin 2a is equal to 2 sin a cos b. Now from these two terms you can take 2 cos 3x by 2 common, and then you are left with sin 3x by 2 plus sin x by 2 within the bracket. Again use sin a plus sin b, 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, that is 3x by 2 minus x by 2 divided by 2. Then it becomes 2 sin x and it becomes cos x by 2. मल्टीप्लाई करिए, 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2 आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के 3 क्वेश्चन 8, 9, 10। इफ tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर trigonometric function sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2. These we have to find. Here x is in second quadrant, and second quadrant means it lies between pi by 2 and pi. अब हमें क्योंकि sin x by 2 cos x by 2 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसे x 2 से डिवाइड करते हैं, then you get pi by 4 less than x by 2 less than pi by 2. इसमें हमारे पास x by 2 इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि ये हमारे सारे sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 सब पॉजिटिव हो जाएंगे। नाउ tan x is minus 4/3, so from here you can find sec x as sec square x is equal to 1 plus tan square x। ये आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी है 10th क्लास में आपने पहले, और अभी भी 3rd चैप्टर में पढ़ी थी। तो tan x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके sec square x आ गया 25/9। नाउ फाइंड sec x। sec x from here first find cos x, that becomes 9/25 cos square x, so cos x is plus minus 3/5। अब क्योंकि हमारा x सेकेंड क्वाड्रेंट में था, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, सो वी विल टेक द नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस 3/5। क्योंकि हमें तो cos x by 2 चाहिए था, तो हम cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ cos x है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 से, cos 2a वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके। So replace this cos x by 2 cos square x by 2 minus 1, and from here we find cos square x by 2 is 1/5, and then cos x by 2 is 1/√5। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x by 2, तो cos x by 2 भी पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने केवल पॉजिटिव रूट लिया है। cos x by 2 हमारे पास आ गया। अब आप आइडेंटिटी यूज लगा सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज़ 1। cos x बाई 2 की वैल्यू रख दीजिए,
and then find the sin x by 2 which is 2 by root 5. रेशनलाइज करेंगे रूट 5 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सो यू गेट 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड देन 10x by 2 इज sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2. दोनों हम निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यूज रख के 10x by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 and 10x by 2 for sin x equal to 1 by 4 and x lies in second quadrant. X lies in second quadrant means pi by 2 is less than x is less than pi. सेकेंड क्वाड्रेंट में x पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई करता है. हमें तो x बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर लिए, वी गेट पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन. इसका मतलब ये तीनों ही हमारे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अब sin x 1 बाई 4 दिया था, तो हमें ये देखना है कि इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं. तो sin x की हेल्प से हम cos x निकाल सकते हैं. cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज़ 1 माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, दैट इज़ 15 बाई 60. सो टेक द स्क्वायर रूट, सो इट इज़ माइनस रूट 15 बाई 4. क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में था और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव रूट लिया. अब cos x हमारा निकल गया है, तो हम साइन स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस cos x बाई 2. cos 2a वाली आइडेंटिटी जिसमें cos 2a होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos 2x यहाँ कह सकते हैं आप cos 2x इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. तो cos x क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. तो यहाँ से साइन स्क्वायर x बाई 2 बन गया हमारा 1 माइनस cos x बाई 2. cos x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे. देन साइन x बाई 2, क्योंकि x बाई 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो पॉजिटिव रूट आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव रूट लिया है 4 प्लस रूट 15 बाय 8. इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 16 बन जाएगा और 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा. इसके बाद cos स्क्वायर x बाई 2 निकालना है, तो cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos x बाई 2. अगेन cos 2x वाली आइडेंटिटी से cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1. तो वहाँ से cos स्क्वायर x बाई 2 बनेगा हमारे पास 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2. तो cos x सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन यू गेट दिस 4 माइनस रूट 15 बाई 8. इसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, तो cos x बाई 2 हो गया 4 माइनस रूट 15 बाई 8. स्क्वायर रूट में हमने केवल पॉजिटिव रूट लिया है क्योंकि x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट दिस एक्सप्रेशन और 8 to the 16 का रूट 4. एंड देन 10x बाई 2 कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2. यू गेट फाइनली दिस. फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो 8 प्लस 2 रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन यू गेट 4 प्लस रूट 15. That's all. Thank you.